एक बार खलीफा हारून और रशीद से आवाम शिकायत लेकर आती है कि बादशाह सलामत, कसाब ने बहुत जुल्म मचा रखा है। वो हमेशा नाप तोल में कमी करते हैं, लिहाजा इसका सद्देबाब किया जाए। बादशाह बहलोल को भेजते हैं और कहते हैं कि जो मुजरिम हैं उनको पकड़ कर ले आओ। तो जब बहलोल गोश्त की मार्केट में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि हर तरफ गहमा गहमी है। कहीं गोश्त काटा जा रहा है तो कहीं पर हड्डियों को तोड़ा जा रहा है। बहलोल एक दुकान पर चढ़ जाते हैं और जब उस कसाब के बाटों का वजन करते हैं तो वो वजन में कम निकलते हैं। जब कसाब बहलोल को देखता है तो वो घबरा जाता है कि अभी सिपाही आएंगे और उसको पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन बहलोल खामोशी से खड़े उससे एक सवाल करते हैं कि बताओ मियाँ, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो आगे से कसाब कहता है कि क्या बताऊं, जिंदगी में बहुत परेशानी है। न दिन का सुकून है न ही रात का सुकून है। जो कमाता हूँ उससे घर के अखराजात बराबर नहीं होते। औलाद है कि वो भी नाफरमान बन चुकी है। बस जिंदगी अजीरन सी बन चुकी है। तो बहलोल बगैर उसको कुछ कहे आगे चले जाते हैं। फिर चलते चलते एक दूसरी दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक कसाब ने किसी गाहक को देने के लिए गोश्त को तोल कर रखा होता है। जब बहलोल उस गोश्त का वजन करते हैं तो वो वजन में कम निकलता है। तो वो कसाब भी बहलोल को देखकर घबरा जाता है कि अभी शाही सिपाही आएंगे और उसको पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन बहलोल उसको भी खामोशी से एक सवाल करता है कि बताओ मियाँ, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो आगे से कसाब एक ठंडी आह भरकर कहता है कि क्या बताऊं, जिंदगी बहुत ही कठिन गुजर रही है। न दिन का सुकून है न ही रात का सुकून है। हर तरफ परेशानियां ही परेशानी हैं। जो कमाता हूं उससे घर की बराबरी और अखराजात पूरे नहीं होते। अब तो जिंदगी से ऐसा तंग हो चुका हूं कि दिल करता है कि खुदकुशी कर लूं। तो बहलोल उसको भी बगैर कुछ कहे आगे चले जाते हैं। फिर तीसरी दुकान पर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि एक बुजुर्ग सा आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट, सुकून और खुशी लेकर बैठा होता है। जब बहलोल उसके बाटों का वजन करते हैं तो वो वजन में पूरे होते हैं। और इसी तरह उसने किसी को देने के लिए कुछ गोश्त को तोल कर रखा होता है। जब उसका वजन करते हैं तो वो भी बिल्कुल वजन में बराबर होता है। फिर बहलोल उससे भी वही सवाल करते हैं कि बताओ मियाँ, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो आगे से कसाब खुशी से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बहुत सुकून के साथ गुजर रही है। जो कमाता हूँ अल्लाह ताला उससे मेरे सारे अखराजात को बराबर कर देता है और सुकून वाली जिंदगी है। कोई फिक्र वाली बात नहीं, जिंदगी में बस सुकून ही सुकून है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और सुकून की नींद सो जाता हूँ। फिर बहलोल वापस महल की तरफ चले जाते हैं। जब महल के अंदर पहुंचते हैं तो खलीफा सवाल करते हैं कि बहलोल, मैंने तो तुम्हें भेजा था कि जो मुजरिम हैं उनको पकड़ कर ले आओ, मगर तुम तो किसी को भी नहीं लाए। आखिर क्या वजह है। तो बहलोल बादशाह को जवाब देते हैं कि बादशाह सलामत, सजा सिर्फ जेल के अंदर सलाखों के अंदर बंद करने का नाम नहीं है। उनकी बददियानती की वजह से मैं जो उनके हालात और जिंदगी की सजा सुनकर आया हूँ वो इस सजा से कहीं ज्यादा है। लिहाजा उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो काफी होगा। दोस्तों, हम भी अपने आप को जरूर देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी अपने काम में कोताही कर रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में परेशानी है। दोस्तों, इस किस्म की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।